बधाई हो आपको। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे प्रोडक्शन हाउस के बारे में? प्रोडक्शन हाउस का नाम महामाया। अपने नाम के साथ में सबसे पहले अपना नाम और फिर प्रोडक्शन के बारे में। Okay, I'll introduce. We all are happy. Today we have my dear friend Sajal Viswas, जिन्होंने महामाया प्रोडक्शंस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू कर दी है और इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नाम है महामाया। जैसा कि हम सब जानते हैं कोलकाता और काली माता, तो महामाया नाम जहाँ तक मेरी समझ है वहाँ से ली गई है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारे साथ हैं सजल विश्वास जी। आइए बात करते हैं इस महामाया प्रोडक्शंस के बारे में। सर आप क्या कहना चाहेंगे महामाया प्रोडक्शन? महामाया प्रोडक्शन जो मैंने कंपनी ओपन किया है, इसका खास मकसद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मुंबई में बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। आने के बाद ज़्यादातर लोगों का साथ में बड़ी चीटिंग हो जाता है। हालांकि उसका शिकार मैं भी हुआ हूँ आज से 3.5 साल पहले। मैंने उसके बाद मेरा साथ में कुछ मेरा दोस्त भी मिले, सभी लोगों का साथ चीटिंग हुआ है। आज मेरे साथ में मेरा डायरेक्टर जी है, मेरा बड़ी सौभाग्य है, यस राजन जी आए हैं, जोया हमारे साथ जोया मैडम जी है, यहाँ हमारे मित्र मुसीफ जी है, मेरा रवि भाई है। ये सभी लोगों से मिलने के बाद मुझे पता चला जो कि सभी लोग कहीं ना कहीं धोखा खाया है। मैं इस इंडस्ट्री का माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो कि महामाया में कोई जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा। महामाया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो भी कोई आएगा 100% लीगल, 100% फेथ के साथ उसको काम मिलेगा। जो हम वादा करेंगे वो हम पूरा करके देंगे। जैसे ये आपने जो बताया कि धोखा खाए हुए, तो कितना मतलब कि कितना बेनिफिट उठा पाएंगे इस तरह के लोग, और जो नहीं भी खाए हैं धोखा उनको किस तरह के ट्रैक पे आप ले जाए, कैसे मतलब काम दिलवाएंगे? जो इंडस्ट्री में आना चाहता है, जिसका अंदर टैलेंट है, उसको बराबर उसी का हिसाब से उसको इस इंडस्ट्री में काम दिया जाएगा। महामाया प्रोडक्शन में आने वाला दिन में ऐसा मैं इसको बनाना चाहता हूँ और बना भी लूंगा जो कि महामाया का नाम से रात 12 बजे 1 बजे भी कोई भी लड़की इस प्रोडक्शन का नीचे आ सकता है बिना रुके, बिना हिचकिचाहट। इसमें फिल्म बनेगी या Yes. का काम, मतलब क्या-क्या Yes. किस तरह इसमें फिल्म बनेगी, एंटरटेनमेंट, मतलब Yes. क्या-क्या होगा पूरी? इवेंट मैनेजमेंट होगी, फिल्म इसमें बनेगी, रियलिटी शो होगी, जो फिल्म से रिलेटेड है सभी चीज यहाँ पे होंगे। आप लोगों को मैं वही बोलना चाहता हूँ जो कि जितना भी लोग इस इंडस्ट्री में धोखा खाए हैं, वो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, महामाया में एक बार आप लोग आके मिल सकते हैं। और जो लोग इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं, जो अभी तक धोखा खाए नहीं, मैं चाहता हूँ वो लोग धोखा ना खा के इस इंडस्ट्री का माध्यम से कुछ आगे बढ़ने की प्रयास के करें। बारे में क्या कहेंगे? थिएटर के सुपरस्टार आपके साथ में खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और चार्ली चैप्टर के इकलौते जिन्होंने इतना नाम कमाया है, हिंदुस्तान का एक मतलब चार्ली चैप्टर में सबसे आगे इन्होंने लाके रखा हुआ है, तो इनके बारे में क्या कहेंगे? थिएटर का भी कुछ करेंगे या नहीं करेंगे राजन जी के लिए? जी हाँ, मेरे पास बहुत सौभाग्य है जो कि सर जी आज मेरा ऑफिस में आए हैं। हालांकि सर जी से मैंने आज से करीबन 3 साल पहले मुलाकात हुई थी, पर काम के सिलसिले में मैं भी बिजी था, सर भी बिजी था। आज आए हैं सर, एक बहुत बड़ा कलाकार है, बहुत बड़ा सुपरस्टार है, जो इंटरनेशनल अवार्ड इनको मिला है। आज यहाँ पे आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर को मैं बोलना चाहता हूँ। आने वाला दिन में सर की मदद से मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ। राजा जी, मेरा एक सवाल आपसे है, जैसे कि सर ने कहा कि इंडस्ट्री में काफी लोग आते हैं, काफी धोखा खाते हैं। आप इतने साल से इंडस्ट्री में काम करें, तो आपके कभी दोस्तों के साथ या आपके साथ किस तरह की घटना घटी है? दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि हमारे प्रोडक्शन हाउस, जो दोस्त सजल विश्वास ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है, उसका नाम महामाया है। एक बहुत बड़ा नाम अपने आप में है ये। तो हमारी इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, बॉलीवुड। यहाँ जितने भी लोग आते हैं सबके साथ अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग होती है, धोखा होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है लाइफ में। इसलिए इंडस्ट्री इतने सालों से चल रही है। विश्वास जी की एक बात अच्छी लगी कि जिन्होंने धोखा नहीं खाया है वो भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए कि आपको धोखा नहीं मिले। इनका जो ध्येय, जब हमारी बातचीत हो रही थी इनके साथ बैठकर ऑफिस में, तो इन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम इंडस्ट्री को एक स्वस्थ इंडस्ट्री के रूप में दें,
जहाँ तक मेरी बात है, मैं बिल्कुल माइंड मेकअप करके आया था यहाँ कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अपन उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए ईमानदारी से मेहनत करके हम अपना मुकाम हासिल करेंगे। और वो मुकाम हमें इस इंडस्ट्री में मिला है, जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम होना, 4-5 फिल्में जिसमें हमने मेन लीड काम किया है, जिसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा, प्लस जो इंडस्ट्री के अच्छे लेवल के सीरियल्स हैं उसमें मेन लीड कैरेक्टर करने का मौका मिलना तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और लगातार काम मिल रहा है, हम कर रहे हैं, इंडस्ट्री हमें बहुत कुछ दे रही है, नेम फेम सब कुछ। तो बिल्कुल हम बधाई देना चाहेंगे सजल विश्वास जी को, क्योंकि नाम ही अपने आप में बहुत सरल है। सजल का मतलब ही होता सीधा, ठीक है ना। तो इन्होंने जो कोशिश की है हमारे इंडस्ट्री के लिए, अपकमिंग लोगों के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। और जोया मुस्कुरा रही हैं, आप देख रहे होंगे, उनको अच्छा लग रहा है। किस तरह से जुड़ी हैं इस प्रोडक्शन के साथ में और कैसे यहाँ तक पहुँची, क्या कहना चाहेंगे? मैं महामाया प्रोडक्शन इवेंट मैनेजमेंट से आज ही मिली हूँ और इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। और थैंक यू मैं एनके का करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेकर आया है। मैंने बहुत से शोज़ किए हैं, मैंने लाइक फैशन शो भी किया है, एंड अभी मेरा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैंने कुछ शॉर्ट्स मूवी किए हैं, सीरियल्स भी करती हूँ, छोटी मोटी एक्टर हूँ। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, आज मैं यहाँ पर हूँ तो ऊपर वाले की बदौलत से हूँ और अपनी ईमानदारी से हूँ। आई होप मैं इसी तरह इनसे जुड़ी रहूँ, सजल से या सजल से, इनसे मैं इसी तरह हमेशा जुड़ी रहूँ। तो क्या मतलब कैसा फील हुआ आपको यहाँ पे आके? और आज मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मैं अपने आप में एक प्राउड फील कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया है और मुझे लाइक मीडिया के सामने मुझे स्पीच करना पड़ा है। दैट मैं अपने आप में एक बहुत हैप्पी हूँ आज मैं। राजन जी के बारे में क्या कहेंगे? इतने और बड़े सुपरस्टार हैं ये, आज और हाँ, राजन जी से आज मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ, बट उनसे फर्स्ट टाइम मिलके ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ। मैं उनसे ऐसा लग रहा है हमारी पुरानी फ्रेंडशिप है। ब्लैक है या ब्लैक जामिन अब्बास साहब हमारे साथ हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म, जैसा कि सजल जी ने कहा है कि माया अपने आप में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो अभी तमाम स्टेट से लोग जुड़ेंगे, उसमें से एक मिस्टर यूपी रह चुके हैं। यस राइट, मिस्टर यूपी रह चुके हैं, तो आइए बात करते हैं इनसे। क्या कहना चाहेंगे जामिन भाई आप? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा ये एक पहल है मिस्टर सजल जी की, कि हम जैसे स्ट्रगलर लोग मुंबई में आते हैं, इधर उधर भटकते हैं, और जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि हाँ, बहुत सारे लोगों को धोखा मिलता है यहाँ पे। बहुत सारे लोग पैसे मांगते हैं काम के लिए, लेकिन काम भी नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो भी आए प्रोडक्शन हाउस में जाए, ज़रूरी नहीं इसी में आए, सेम प्रोडक्शन में आए। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस हैं यहाँ पे, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ इनका कि इस तरह की पहल की है इन्होंने हम जैसे स्ट्रगलरों के लिए। तो मैंने काफ़ी सारे काम करे हुए हैं। मिस्टर यूपी रह चुका हूँ, मिस्टर इंडिया लेवल पे भी गया हूँ, मिस्टर लखनऊ रह चुका हूँ, अस्मा हुसैन के साथ काम किया है, शॉर्ट फिल्म्स की हैं, सावधानी इंडिया के लीड्स करे हैं मैंने, और फिल्म्स भी की है। तो अब मैं इस प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हूँ, तो आशा करता हूँ अच्छा काम मिले। आपको भी इस तरह का कभी धोखा मिला है? आपसे किसी ने पैसे मांगे इंडस्ट्रीज में? कभी आप ऑडिशन वगैरह देने के लिए गए तो? हाँ, ऐसा आई थिंक मेरे साथ नहीं, जो भी नया आया होगा उसके साथ हुआ होगा ऐसा। और एक्चुअली मैं बीएनए का स्टूडेंट हूँ, 2 साल मैंने बीएनए करा हुआ है, और 5 से 6 साल हो गए मुझे थिएटर करते हुए। और रिसेंटली मैंने अभी अनुपम खेर जी का एक्टिंग क्लासेस करे हैं, कैमरा क्लासेस करे हैं। तो जब मैं ये सब कंप्लीट करके मुंबई आया था, तो मुझे पता नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है। तो मैंने कुछ एड्रेस लिए, गया प्रोडक्शन हाउस में। ज़्यादातर यहाँ पे कास्टिंग अपना खुद का लोग खोले बैठे हैं, वो डिमांड करते हैं पैसे की। आपको हीरो बनाएंगे, आपको अच्छा हीरो लीड देंगे। यस। और नए आदमी सोचते हैं कि बिना मेहनत करे जितनी जल्दी जो मिल सके कर लो। तो आपने थिएटर किया है, थिएटर के सुपरस्टार आपके साथ में कैसा फील कर रहे हैं? पहले तो के साथ में खड़े होके चार्ली चैपलिन 2, चार्ली चैपलिन 2। यस। पहले तो मैं एक्चुअली बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी थिएटर से हूँ। और जैसे कि आपने बताया चार्ली चैपलिन को प्रेजेंट कर चुके हैं, तो मैं जानता हूँ ये बहुत ही मुश्किल काम है चार्ली चैपलिन को प्रेजेंट करना, क्योंकि एक्चुअली मैं खुद भी चार्ली चैपलिन का काफ़ी शोज कर चुका हूँ, एंड मैंने हिटलर का भी काफ़ी शोज करे हैं। तो चार्ली चैपलिन एंड हिटलर बिल्कुल लगभग सेम है। तो आपकी बॉडी भी हिटलर की तरह है। हाँ तो मैं जानता हूँ चार्ली चैपलिन को प्ले करना कितना मुश्किल
मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल काम है ये। तो सर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप आए हमसे ऑल द मिले। बेस्ट बॉय, इंडस्ट्री में तुम्हारा स्वागत है, और जब से तुम महामाया के बैनर तले आ गए हो अब, तो बहुत अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे, महामाया प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे, और आगे जी आप एज ए गेस्ट आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर पहले मैं करता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, और मेरा नाम टाइगर योगेंद्र यादव है। मैंने अभी एक हिंदी फिल्म बनाई है जिसका नाम है प्यार से पूछते हैं, और वो हमारी बहुत बड़ी फिल्म बन रही है, और ये हमारी ऑल ओवर इंडिया रिलीज होने वाली है। इसके पहले मैंने 11 फिल्में किया हुआ है, जिसमें मैंने बहुत सारे फिल्में, लेकिन नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि एज ए मैं असिस्ट डायरेक्टर था, लेकिन अभी मैं एज ए, तो मैं चाहूँगा कि ये महामाया प्रोडक्शन के अंतर्गत जितने भी हमारे काम हो रहे हैं, ये आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले आर्टिस्ट के लिए, आने वाले ऐसे मेरे भाई के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे ये है कि जो महामाया प्रोडक्शन बना हुआ है, उसके माननीय से हमारे बड़े भाई साहब, जरा आप नाम सर अपने बता दें। सजल विश्वास जी ने हमको अपना डायरेक्टर यहाँ पे चुना हुआ है, और हमारे चार्ली चैपलिन 2 जिनको के नाम से कहा जाता है और इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस भाई को, ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी जो अगली फिल्म है मैं उस पर सेकेंड लीड में मैं इसको लॉन्च कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं टाइगर जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं डायरेक्टर का हमेशा सम्मान करता हूँ, क्योंकि एज एन एक्टर डायरेक्टर इज अ कंप्लीट पर्सनालिटी। क्योंकि सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जो भी हमने फिल्म बनाई है, अभी एक हिंदी भोजपुरी बनाई थी, उसमें भी नया लड़का लॉन्च हुआ तो भी पैसा लगाया। तो अभी मैक्सिमम जो लोग प्रोड्यूसर लोग हैं वो पैसा लगा रहे हैं, तो अपने बच्चे को लॉन्च कर रहे हैं। अब मेरा इतना खूबसूरत भाग्य है कि नए बच्चे को लॉन्च करने का मौका मिल रहा है, तो मैं एज ए लीड के लिए किसी को विश्वास नहीं दे सकता, इसलिए टाइगर जी एक बात मैं तो सबसे पहले सम्मान करता हूँ कि आपने मेरे अंदर कुछ तो देखा कि आपने ये ऑफर कैमरे के सामने दिया है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी रोल छोटा नहीं होता है। सर रोल करने वाला कलाकार जो है उस रोल को किस शिद्दत से निभाता है, ये मायने रखता है। कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें आप देखेंगे, जैसे मनोज बाजपेयी साहब का एग्जांपल लेंगे आप, बैंडेड क्वीन में उन्होंने बहुत छोटा सा रोल किया था, लेकिन वो सुपरस्टार बन गए। तो रोल छोटा नहीं होता, आप कलाकार किस शिद्दत से करता है वो बड़ा होता है। तो हम न्यू लोगों को भी, न्यू कमर्स को भी, जो लोग ट्रेनिंग लेंगे महामाया के अंडर में या काम करेंगे, कभी भी इस बात को लेकर चिंतित ना हो कि भाई रोल ये हमारा सेकंड है या थर्ड या फोर्थ है। जो भी काम आपको मिलता है उसको ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि चार्ली चैपलिन सेकंड कभी मैंने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया मुझे इस नाम से बुलाएगी, क्योंकि चार्ली फर्स्ट वाज बोर्न इन लंदन, लेकिन सेकंड नाम दुनिया वालों ने दिया, तो ये शिद्दत ही है, एक कलाकार का काम है। तो टाइगर जी बहुत अच्छा लगा, आप प्लीज और कुछ बातें। हाँ, आप विश्वास जी के लिए क्या कहेंगे कि आपको सेकंड लीड भी मिल गई है यहाँ पे महामाया? अरे वाह विश्वास जी, पहले आप सेंटर में आए सर। आपको नहीं पता कि ये महामाया जो है वो महामाया नाम, राजन जी को सेकंड लीड का ऑफर भी हो गया एक फिल्म में, बहुत अच्छा है, डायरेक्टर साहब ने दे दिया है। तो ये यहाँ से ये भी पहल हो गई है कि एक ऑन द स्पॉट अभी आप इसकी ओपनिंग कर रहे हैं, मुहूर्त कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। और थिएटर के जो आर्टिस्ट हैं हमारे सुपरस्टार राजन जी को सेकंड लीड का ऑफर आ गया है। तो कितने, राजन जी पहले तो कितने I'm so happy, मैं हवाई जहाज के अंदर हूँ ऐसा महसूस हो रहा है। और टाइगर साहब के शब्दों में मुझे पूरा विश्वास दिखा है, क्योंकि उन्होंने जो न्यू कमर्स को लेकर प्लान किया है हमेशा कि हम उनको लेकर फिल्म बनाएंगे, मेरा पूरा प्यार उनके साथ है, सहयोग भी रहेगा। मैं बहुत खुश हूँ और इस सब के लिए मैं सजल जी को बधाई दूंगा, क्योंकि अगर आज ये ओपनिंग नहीं होती तो इतने सारे लोगों से मिलना नहीं हो पाता। और ये सरप्राइज था, ये विजिट मेरे लिए सरप्राइज है, मुझे पता नहीं था कि इस तरीके से तैयारी की गई है। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा सर, दिल से धन्यवाद, बहुत मजा आ रहा है। टाइगर जी को आप क्या बधाई देना चाहेंगे कि आप आपके मित्र को इतना अच्छा, जो अभी इतना अच्छा बैनर से जुड़े हैं जी, जो लोग उनको सेकंड लीड का ऑफर मिल गया, तो टाइगर जी को क्या बधाई देना चाहेंगे सर? देखिए राजन जी मेरा जिस तरह से मित्र है, और हमारे डायरेक्टर साहब अगर उनको ऑफर कर दिया तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और खास करके डायरेक्टर सर को मैंने ये बताना चाहूँगा, जो कि इन्होंने बहुत ही अच्छा चयन किया है, बहुत ही अच्छा चुना है, जो कि हमारे राजन जी को हाँ। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि सर इस तरह से हम लोग सभी मिलके काम को आगे बढ़ाए। हम लोगों का ये
कोशिश है जो कि जितना जल्दी हो उतना ही जल्दी सब लोगों को लेके हम लोग एक मंजिल तक पहुंचे। थैंक यू सर। दिल्ली के बाद अब हम आपको मिलाते हैं महाराष्ट्र के कलाकार से। जी हाँ, ये जो महामाया प्रोडक्शन है, इसके बैनर तले अलग अलग स्टेट से आए हुए कलाकार जुड़े हुए हैं। तो इसमें कृष्णा राठौर जो कि कैमरा के सामने है, मैं चाहूँगा कि कितना मज़ा आ रहा है यहाँ जोया के साथ खड़ा रह के, अपने दोस्त के साथ रह के, तो आप जरा बताएं। फर्स्ट थिंग सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मतलब मैं आज बहुत ही हैप्पी हूँ बिकॉज जो सज्जल सर है, जो यहाँ के जो प्रोडक्शन जो मैनेजमेंट जो करने वाले ओनर है, क्योंकि उनसे मतलब मैं 1 साल पहले मिल चुका हूँ ऑलरेडी। तो मतलब उस टाइम हम लोगों ने बात किया था कि मुझे बता रहे कि मैं कुछ प्रोडक्शन हाउस ओपन करने वाला हूँ, तो उस टाइम आप मुझे आके मिलना। तो एक्चुअली आज मुझे उन्होंने बुलाया तो उनके तरफ से धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं। और जो मेरे जो चार्ली चैप्टन के 2 के जो राजन जी है, जो बेहद ही सुपरस्टार है इंडिया के ऑलरेडी। तो मतलब हम 3 साल से एक साथ में रहते हैं, 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो मतलब जब भी मैं उनको देखता हूँ तो मुझे कुछ फील होता है कि अरे हाँ, मैं राजन जी साथ में है तो मैं भी कुछ बन जाऊँगा उनके साथ में। तो हमेशा हम लोग जुड़े रहते हैं, तो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। ऑलरेडी मैंने एक्चुअली एक मराठी मूवी कर चुकी है, बट उसमें सेकंड लीड में हूँ, बट अभी तक वो रिलीज़ हुआ नहीं है, हो जाएगा कुछ दिन के बाद। तो अभी फ़िलहाल मैं सज्जल सर के साथ में आया हूँ ताकि कुछ बन सकूँ। उनके साथ में मेरा ऑलरेडी बातचीत हो चुका है। अभी मतलब जो भी नेक्स्ट मूवी जो भी आएंगे तो उसका जो राइटर जो है, स्क्रिप्ट जो है वो मेरे पास है, मतलब मैं खुद ही राइटर हूँ। तो सज्जल सर के साथ मैंने मतलब कांटेक्ट किया कि बात हुआ है कि जो भी मूवी बनेगी वो जो स्क्रिप्ट रहेगा वो मेरा रहेगा, उसके ऊपर आप फिल्म बना दीजिए। तो उसके बाद जो डायरेक्टर जो उनको देख के मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि फील हो रहा है कि यार हाँ, आज मतलब कुछ फेमस होने वाला हूँ, मतलब महाराष्ट्र में अभी मतलब जो ड्रीम हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे मुझे आज ऐसा लग रहा है कि अब जो ड्रीम है वो पूरा होने वाला है। कृष्णा, मराठी में खुश होने के बाद क्या कहना चाहोगे, जो हमारे दर्शकों को बताओ समथिंग इन मराठी, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें? हाँ, फर्स्ट टाइम म्हणजे मराठीमध्ये सांगायचं म्हटलं मी आज म्हणजे खूप खुश आहे, खूप म्हणजे असं वाटतं की जेव्हा आपण जे स्वप्न बघतो ना, ते कधी कधी आपण हवेमध्ये आकाशात तरंगतो, त्या टाईपचं मला फील होतंय की आज मतलब सैराट हो गया है। हाँ, सैराट हो गया, राईट, सैराट हो गया, तसं मला फील होते की मला असं वाटतं की आज मी म्हणजे काहीतरी बनणार आहे आता। मतलब महाराष्ट्रामध्ये माझं जे नाव आहे कृष्णा राठोड, ते फेमस नक्कीच होणार बिकॉज ऑफ राजन सरजी अँड सज्जल सर अँड ऑल्सो डायरेक्टर साहेब टायगर। हां, तर ॲक्च्युली त्यांनी ऑलरेडी मला त्यांनी सांगितलं की म्हणजे त्यांना ॲक्च्युली आवडलं असेल, ते मला बोलले की ऑलरेडी की नंबरवर देऊन ठेवा माझ्याकडे, मी ऑफर करेल। तो मी त्यांना धन्यवाद सांगू इच्छितो आणि थैंक्स। सुपर, जितना मैंने सोचा नहीं था तुमने मराठी बोलकर हम सबको खुश कर दिया है। और विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी कलाकार, जैसा कि सजल ने कहा है, जिनको ये प्लेटफॉर्म चाहिए, यहाँ कुछ करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि ये माया नगरी है, यहाँ आपको अपने हिसाब से स्ट्रगल करना है, फेस करना है चीज़ों को। तो ऐसे में ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आकर आप ईमानदारी से कुछ भी करने से पहले सोचिए, बातचीत कीजिए, समझिए, उसके बाद फिर अपना आगे बढ़ाइए। क्योंकि अब इंडस्ट्री बहुत बड़ा हो गया, इतने सारे चैनल हो गए हैं, इतनी सारी फिल्में बनती हैं जहां आर्टिस्टों की ज़रूरत होती है, सिर्फ एक्टर ही नहीं, टेक्नीशियंस, काइंड ऑफ टेक्निकल पीपल, तो सबके लिए काम है यहाँ। सभी को ढेर सारी बधाई, क्योंकि महामाया अब कुछ ही दिनों में आपके बीच में अपनी नई फिल्म लेकर आएगी। थैंक यू। हमारे डायरेक्टर टाइगर साहब जो हैं वो अपने आप में बहुत उम्दा डायरेक्टर हैं, आइए सुनते हैं उनको। सर प्रणाम, और मैं टाइगर योगेंद्र फिल्म राइटर हूँ। मेरी प्यार से बोलो देवा फिल्म आ रही है, और आज मैं महामाया के अंदर हम काम करने जा रहे हैं। ये टीम मेरी नहीं है, ये महामाया फिल्म प्रोडक्शन की टीम है। मैं आज वादा करता हूँ यहाँ पे कि जितने भी नए लोग हैं और जितने भी हमारे साथ हैं, मैं आने वाली फिल्म में सबको लेकर के काम करूँगा। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, और आप 2-3 महीने बाद आप देखेंगे भी। मैं चाहूँगा वहाँ पे भी आप आइए और इन बच्चों से वहाँ पे भी न्यूज़ लीजिएगा कि क्या टाइगर यादव जी जो कहे थे वही बच्चे हैं या कोई और है। थैंक यू। ढेर सारी, जैसे कि मैं मैंने आप लोगों को पहले ही बताया चुका है, मेरा नाम सजल विश्वास। आज महामाया प्रोडक्शन का बैनर तले जितना सारे लोग आए हैं, सभी को मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज मेरे साथ में मेरे छोटे भाई मिस्टर रवि जी है। ये बहुत बड़ा एडिटर है, और इन्होंने काफ़ी बड़े फिल्म का भी एडिट किया है। अभी हाल फिलहाल बहुत सारे काम चल रहा है, और इस जो मेरा महामाया प्रोडक्शन है, इस महामाया प्रोडक्शन का मालिक भी है। अरे थैंक यू सर। मालिक है
तो मैं चाहता हूँ जो कि बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रवि भाई जी को। और मेरे साथ में कास्टिंग करते हैं हमारे महमूद भाई, कास्टिंग करते हैं। इन्होंने आज यहाँ पे आज ही का दिन मेरा एक कास्टिंग का काम चल रहा है मैं इसी ऑफिस में, तो एक प्रोजेक्ट का कास्टिंग का काम चल रहा है, तो इन्होंने कुछ कास्टिंग के काम के लिए यहाँ पर आए थे। और मेरा बहन की तरह है पिंकी मिश्रा, इन्होंने मुझे एक बार बताया था एक्चुअली, हालांकि मैं कोलकाता का हूँ, ये यूपी के है। इन्होंने एक बार मुझे बताया था जो कि भैया मेरे साथ भी धोखाधड़ी हुआ है, ये भी किसी को पैसे दिए थे और इनको काम नहीं मिला, तो दुख तो होता ही है। तो अभी आप लोगों का सामने कुछ महमूद भाई। और सर का मैं शुक्रिया अदा ये करना चाहूँगा कि सर ने मुझे कास्टिंग के लिए चुना और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से काम करूँ उनके साथ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो सजल जी का काफ़ी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पे इन्होंने जैसे पहले कहा अपने इंटरव्यू में, मैं सुन रहा था पीछे से, कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे कोई जो मुंबई में ज़्यादातर खासकर लोगों ने झेला है कि चीटिंग वगैरह कुछ ऐसा, यहाँ इस प्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये प्रोडक्शन प्लस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। और सजल जी ने जैसे आप लोग को भी बताया कि मैं मालिक में ऐसा मालिक नहीं हुई, हमारे मित्र बहुत अच्छे मित्र है। मेरा जहाँ तक जो ऑपरेशन होगा इस कंपनी के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा और हमेशा करूँगा। थैंक यू सजल जी। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आपके भाई आपके बाजू में खड़े हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? शुभकामनाएं यही देना चाहूँगी कि जैसे मुंबई में सारे लोग आते हैं, बहुत दूर दूर देश से आते हैं, अपने बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मुंबई सपनों का शहर है, यहाँ पे सबके सपने पूरे होते हैं, राइट है, पैसा उड़ता है, पर यहाँ पे गलत है। मैं भी मुंबई में आई थी, मैं तो मुंबई की ही रहने वाली हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ सपने थे कि फिल्म लाइन में कुछ करूँ, लेकिन आने के बाद मैं काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया, काम दिलाने का मौका मिलेगा, रोल मिलेगा, ये मिलेगा बोलकर पैसा काफ़ी इन्वेस्ट किया, लेकिन काम नहीं मिला। बहुत हैरान थी, बहुत परेशान थी। सजल जी से तो मेरी काफ़ी पहचान है, भाई है मेरे, और हमने साथ में काम भी किया है। तो जब महामाया के बारे में मुझे पता चला, तो यहाँ पे आप 110% विश्वास कर सकते हो, और विश्वास के साथ मैं कहती हूँ इसका नाम से ही आप जान सकते हो महामाया। तो महामाया मुंबई के ऊपर और महाकाली के ऊपर नाम ये किया गया है, दिया गया है, सर ने दिया है। काफ़ी फ़ैन है, मतलब भगवान के ऊपर काफ़ी श्रद्धा रखते हैं। तो जितने भी स्ट्रगल लोग हैं, जो लोग स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, उन सारे लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ महामाया की तरफ आ जाए। उनके जो सपने ज़रूरत, जो भी उनके साथ में फ्रॉड हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। महामाया के ऊपर विश्वास करके और सजल जी के ऊपर विश्वास करके हमारी कंपनी के साथ में रखे आगे बढ़े। भगवान पे श्रद्धा रखते हैं क्या? बहन नहीं रखती भगवान पे श्रद्धा? नहीं, मैं भी रखती हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो इशू ही नहीं है। बट वो बंगाली है, तो वहाँ पे काली माँ की पूजा ज़्यादा की जाती है, तो इसलिए महामाया उसी के सबसे, मतलब काली माँ कोई, मतलब माँ देवी जो भी कुछ समझना है, सब कुछ वो है, हर रूप में उनका स्थान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बस दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विनय है। मैं सजल सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि श्री महामाया फिल्म प्रोडक्शन इवेंट मैनेजमेंट को शुरुआत किए हैं, क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग अपने सपने लेकर आते हैं, यहाँ पर कुछ रीजन के कारण सपने पूरा नहीं कर पाते हैं। तो एक बहुत बड़ा मौका मिला है कि सर के एक प्रोडक्शन हाउस में एक बार काम करके देखें, एक बार आके देखें, और यहाँ से मैं गारंटी देता हूँ कि अगर किसी कारणवश आपके सपने पूरे नहीं हो पा रहे होंगे, जो उम्मीद लेके आए हैं वो नहीं हो पा रहे होंगे, तो यहाँ से मैं पूरे गारंटी देता हूँ कि अवश्य पूरे होंगे।